सब लोग बच्चों, वेलकम अगेन टू एवरेडिक इंस्टीट्यूट के चैनल पे। और मैं आज आप लोगों को आज हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बेसिकली है किसका टाइमलाइन, हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर का टाइमलाइन। क्लास देखो, हिस्ट्री का, प्रिंट कल्चर का जो टाइमलाइन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पहले से बता रखा था कि अगर आप लोग सारे हिस्ट्रीज के डेट्स याद रखते हो तो आपके एमसीक्यूज में हेल्प रहेगा, और प्लस में आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उसके आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। तो आज मैंने ऑलरेडी इससे पहले आप लोगों को हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया उसका मैंने करवा चुकी थी। आज हमें करना सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम क्या है, प्रिंट कल्चर वाला, ठीक है, एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। आज हमें इसका करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास मैंने आप लोगों को पहले से बोल रखा था कि हमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों टाइप के क्वेश्चंस, दोनों टाइप के मीडियम्स हमें करने हैं, ठीक है। चलो बेसिकली सबसे पहले क्लास आप लोग देखोगे कि हमारे पास, एक सेकेंड, सबसे पहली बात 594 CE में फर्स्ट प्रिंटेड बुक चाइना में पब्लिश हुई। सबसे पहली प्रिंटेड बुक कहाँ पब्लिश हुई? चाइना में। तो 594 CE में, ईस्वी में, चाइना ने पहली प्रिंटेड बुक को क्या किया? पब्लिश किया। कौन सी प्रिंटिंग थी उस समय? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की हेल्प से करा, ठीक है। किसकी हेल्प से? वुड ब्लॉक प्रिंटेड की हेल्प से करा। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ना एक टाइप की टेक्निक थी जिससे बुक्स को प्रिंट किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, तो डेट आप लोग याद कर लेना, ओके। 7th सेंचुरी में, मतलब कि अब 7th सेंचुरी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरे चाइना में वाइडली तरीके से फैल गई। तो चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कब फैली? 7th सेंचुरी में। आ तो पहले गया था बट लोगों को इस पर विश्वास नहीं था, तो लोगों ने इसको तो 594 CE के बाद से 7th सेंचुरी में पूरे चाइना में प्रिंटिंग क्या हो गया? वाइडली यूज होने लग गया, हर कोई इंसान इसको यूज़ करने लग गया, ओके। 11th सेंचुरी में बी शैंग इन्वेंट मूवेबल टाइप प्रिंटिंग। इसने ना अब एक टाइप की प्रिंटिंग स्टार्ट करी, मूवेबल, जिसको आप इजीली यहाँ से वहाँ लेकर जा सकते हो, ओके। 13th सेंचुरी में प्रिंटिंग अब चाइना से हटकर जापान एंड कोरिया तक पहुँच गई। प्रिंटिंग अब चाइना से हटकर जापान एंड कोरिया तक फैल गई। तो क्लास ये आप लोगों ने 4 इंपॉर्टेंट डायग्राम देखे, 4 इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस देखे। इस इंपॉर्टेंट टाइमलाइन में आप लोगों ने कौन कौन से देखे? 594 में पहली प्रिंटेड बुक चाइना में पब्लिश हुई, किस टेक्निक की हेल्प से? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की हेल्प से। सेकेंड, 7th सेंचुरी में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पूरे चाइना में वाइडली तरीके से यूज होने लग गया। थर्ड, 11th सेंचुरी में बी शेंग ने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग की शुरुआत करी। और लास्ट 13th सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी में, प्रिंटिंग अब चाइना में नहीं रही, पूरे जापान एंड कोरिया तक फैल गई। टेक्नोलॉजी है, जब सभी लोगों को टेक्नोलॉजी पसंद आती है, धीरे धीरे करके वर्ल्ड वाइड तक फैलती है। इसी तरीके से ये टेक्निक पूरे वर्ल्ड वाइड फैलने लग गया। गॉट इट? ये जो हमने पढ़ा, अर्ली डेवलपमेंट पढ़ा कि शुरुआत कैसे हुई, ओके। नेक्स्ट, यूरोप एंड प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन। अब 4030s में जॉन्स गुटेनबर्ग इन्वेंट द प्रिंटिंग प्रेस की उसने इन्वेंशन किया। कौन? जॉन्स गुटेनबर्ग ने 1730 में एक प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंट किया, और इसी प्रिंटिंग प्रेस की हेल्प से 1450 में बाइबल, पहली जो बुक प्रिंट हुई जिसका नाम क्या रखा? बाइबल, प्रोड्यूस की गई, ओके। और 1517 में मार्टिन लूथर पब्लिश 95 थीसिस। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस, 95 अपने जो आइडियाज़ थे वो उस बुक में पब्लिश किया। और 17th सेंचुरी में न्यूज़पेपर एंड जर्नलिज्म यूरोप में फैला। मतलब कि लोगों ने जब प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ तो लोगों ने न्यूज़पेपर पब्लिश स्टार्ट करना, न्यूज़पेपर में अपने न्यूज़ देना स्टार्ट कर दिया, आर्टिकल छापने शुरू कर दिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कब हुई? इस ईयर में हुआ। तो याद रहेगा, एक बार मैं हिंदी मीडियम का इसमें कुछ थीसिस को, एक सेकेंड क्लास, तो आप लोगों ने देखा, हाँ 95 थीसिस उसने प्रकाशित करा। गॉट इट है? सब सेम ही है, हिंदी मीडियम के लिए भी, ठीक है। डेट से याद रखनी है आप लोगों को, तो आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसको नोट कर लो।
चलो नोट कर लिया, अब मैं इसको रब करने जा रही हूँ। ओके, अब आते हैं आगे। 18 सेंचुरी में, ठीक है, 18 सेंचुरी में अब हम आने वाले, टोटल 20th सेंचुरी तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। नोट करो इसको। नोट कर लो अच्छे से, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, 18 सेंचुरी में प्रिंटिंग कल्चर की वजह से इनलाइटमेंट आइडियाज़, जो बौद्धिक धर्म होता है ना, उनको प्रमोट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ, ठीक है। 1789 में प्रिंट प्ले अ की रोल इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिंटिंग कल्चर ने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। कैसे? अगर आपको याद होगा, हम लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ा था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लोग एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए पोस्टर्स, न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स वगैरह पब्लिश करते थे। तो प्रिंटिंग कल्चर की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन को बढ़ाने में काफ़ी फ़ायदा हुआ, क्योंकि घर घर जाकर हम उन्हें समझा नहीं सकते थे, तो हमने उन्हें न्यूज़पेपर, ठीक है, पोस्टर्स की हेल्प से उन्हें समझाना स्टार्ट करा। ओके, आ जाओ। अब प्रिंट आया इंडिया में 1556 में। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस कहाँ, कौन से स्टेट में आया? गोवा में आया। याद कर लेना, मैप में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। 1674 में फर्स्ट तमिल बुक प्रिंटेड हुई। ओके, पहली बुक कौन सी प्रिंट हुई? आया किस स्टेट में? गोवा में। और प्रिंट कब हुआ? सबसे पहली बुक कौन सी प्रिंट हुई? तमिल बुक में हुई। 1713 में फर्स्ट मलयालम बुक प्रिंट हुई। और 1718 में बंगाल गैजेट पब्लिश बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की। हाँ, बंगाल गैजेट पब्लिश किसने पब्लिश करा बंगाल के बारे में? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने करा। तो ये डेट आपको याद होना इंपॉर्टेंट है। 19th सेंचुरी में 1821 में सांबत कुमड़ी स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्पोज्ड। ये दोनों इवेंट हुए थे, राजा राम मोहन रॉय ने इसको शुरू किया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इम्पोज्ड हुआ था, ठीक है। और 20th सेंचुरी में प्रिंट सपोर्ट द नेशनल मूवमेंट। हाँ, प्रिंट ने नेशनल मूवमेंट, इंडिया के जो नेशनल मूवमेंट्स हुए थे उसमें भी तो आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर्स, पोस्टर्स की हेल्प थी ना, तो उन्होंने भी, प्रिंट कल्चर ने भी नेशनल मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा। और 1947 में प्रिंट मीडिया स्ट्रेंथ इन इंडिपेंडेंस। हाँ, प्रिंट कल्चर की वजह से ही इंडिया को आज़ादी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ। हम लोगों तक अपनी बात ईजिली न्यूज़पेपर के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू पहुँचा सकते थे। तो ये सारे इवेंट्स थे जो इस प्रिंट कल्चर में हुए थे। ये सारे इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस थी, आप लोगों को ये याद होने चाहिए। एज यूजुअल मैं दोबारा कह रही हूँ, आपके एमसीक्यूज में, आपके मैथ के क्वेश्चंस में और आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की मेकिंग में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इसको लर्न करोगे तो आपके आंसर्स राइटिंग में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं हिस्ट्री के हैं टोटल मे बी फर्स्ट नेशनलिज्म इन यूरोप, आई थिंक यूरोप वाला चैप्टर था, नेशनलिज्म इन इंडिया, प्रिंट कल्चर और एक ग्लोबलाइजेशन। तो 4 में से 2 करवा चुकी, बच गए हैं 2 चैप्टर, वो मैं अगली क्लास में करवाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते रहना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। ओके, ऑल द बेस्ट।